Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about equity shares in your subject that is company accounts. ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम पढ़ चुके थे कंपनी अकाउंट्स में कि शेयर्स क्या होता है और शेयर के क्या टाइप्स होते हैं, उसके क्या नेचर होते हैं. ठीक है, तो काइंड्स ऑफ शेयर्स में आपके बेसिकली शेयर्स आपके दो तरीके के होते हैं. सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर, दूसरे होते हैं आपके इक्विटी शेयर. प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनको प्रायोरिटी होती है डिविडेंड लेने की और रिफंड ऑफ कैपिटल की बिफोर इक्विटी शेयर्स. ठीक है, तो काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में हमने पढ़ लिया था कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, फिर कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल और इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स के बारे में. इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? हर कंपनी इशू करती है कुछ ऑर्डिनरी शेयर्स को. ठीक है, कुछ ऑर्डिनरी शेयर्स को जिनका कोई प्रायोरिटी नहीं होती है, नो प्रायोरिटी राइट. ठीक है, उसके अलावा इक्विटी शेयर वो होते हैं, ये नॉर्मली आपके ऑर्डिनरी शेयर्स के नाम से जाने जाते हैं. ये पार्ट होती है ओनरशिप का, जहाँ पर ईच मेंबर एक फ्रैक्शनल ओनर होता है, इनिशिएट करता है मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर लायबिलिटी को जो रिलेटेड होती है ट्रेडिंग कंसर्न से. ठीक है, इस टाइप के शेयर होल्डर जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो पॉजेस करते हैं राइट टू वोट, यानी कि जो मैनेजमेंट की मीटिंग होगी, जो मैनेजमेंट के डिसीजंस होंगे, उसमें उनको वोटिंग राइट होता है. और उसके अलावा और भी बहुत सारे उनके डिफरेंशियल राइट्स होते हैं. और जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है इस तरीके के शेयर्स का, वो कोई फिक्स नहीं होता है. रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइडेड होता है आपके शेयर होल्डर्स के द्वारा. जो जनरल मीटिंग होती है किसके रिकमेंडेशंस पे? जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, उनके रिकमेंडेशंस पे. ठीक है, पेमेंट के बाद प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड के पेमेंट के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स एंटाइटल्ड होते हैं डिविडेंड लेने के इन प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स जो हेल्ड बाय देम हुआ है उनको, जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है जिसको हम विभाज्य लाभ बोलते हैं, उसमें से. ठीक है, जो अमाउंट पेड हो रही है इस शेयर्स को, वो रिफंडेड नहीं होती उनको ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. क्लियर ये वाला पॉइंट. फिर जब वाइंडिंग होता है कंपनी का, जब कंपनी का समापन हो रहा होता है, यानी कि जिसको लिक्विडेशन भी बोलते हैं, जब लिक्विडेशन हो रहा होता है कंपनी का, तो क्या होता है? सबसे पहले जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनकी कैपिटल को रिफंडेड किया जाता है. बाद में अगर कुछ बचता है, कुछ रिमेनिंग रहता है, तो वो रिफंड किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को. ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट होता है, वो वोट कर सकते हैं ईच मैटर में. और जो वोटिंग पावर जो होती है उनकी, वो बेस्ड होती है एक शेयर पर एक वोट. ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स रियल ओनर होते हैं कंपनी के, असली स्वामी होते हैं, क्योंकि वो उनके शेयर्स कॉमन होते हैं कंपनीज में. ठीक है, तो ये हुए आपके इक्विटी शेयर्स. अब काइंड्स ऑफ इक्विटी शेयर्स के बारे में बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2000, जो कि अमेंडमेंट हुआ था इसका 2000 में, तो कंपनी इशू कर सकती है आपके दो तरीके के शेयर इन फ्यूचर में. सबसे पहला शेयर आते हैं आपके इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट. इसमें क्या होता है? जो होल्डर होता है इस तरीके के शेयर्स का, उसको राइट होता है कि वो वोट कर सके जनरल मीटिंग में कंपनी की ऑन एवरी रिजोल्यूशन, किसी प्रस्ताव पर जो पास हुआ है कंपनी के द्वारा, उसमें उसको राइट होता है वोट करने का जनरल मीटिंग में. की आपने पढ़ा होगा कंपनी लॉ में भी कि कितनी मीटिंग्स होती हैं, जनरल मीटिंग होती हैं और भी मीटिंग्स होती हैं आपकी, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा. जनरल मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है कंपनी के द्वारा. इनफैक्ट सच शेयर होल्डर्स हैव कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट. इनफैक्ट इस तरीके के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका कंट्रोल होता है मैनेजमेंट पर, उसके डायरेक्शन पर कंपनी के. और ये शेयर जो हैं आपके जाने जाते हैं इक्विटी शेयर्स के नाम से. ठीक है, सो द होल्डर्स ऑफ सच शेयर्स हैज़ अ राइट टू वोट इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी on every resolution to be passed by the company. In fact, such shareholders have control over management and direction of the company, and such shares are known as equity shares only. Clear. फिर दूसरी कैटेगरी आती है आपकी
इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, ये वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिन पे डिफरेंशियल राइट्स होते हैं। आइए देखते हैं। द होल्डर्स ऑफ सच शेयर्स हैव डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड एंड वोटिंग पावर एज पर टर्म फिक्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरीके के होल्डर जो होते हैं शेयर्स के, उनके डिफरेंशियल राइट्स होते हैं डिविडेंड के कंसर्न में, वोटिंग पावर के कंसर्न में, ये सारा फिक्स्ड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और ये राइट्स अनाउंस्ड होते हैं हुए आपके 9 मार्च 2001 में। और जो मेन प्रोविज़न्स होते हैं इसके अंडर वो क्या होते हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रोविज़न आता है, जो कंपनी है, जो लिमिटेड बाई शेयर है, वो इशू कर सकती है अप टू 25% ऑफ इट्स टोटल इशूड कैपिटल। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल राइट होगा एज टू डिविडेंड एंड वोटिंग पावर। सो एवरी कंपनी limited by share can issue up to 25% of its total issued capital. Such equity shares which have differential right as to dividend and voting पावर। ठीक है, ये वाला पॉइंट हुआ। फिर एक और आता है, जो प्रोविज़न होता है वो होना चाहिए आपके आर्टिकल्स ऑफ कंपनी में, जो इशू करता है इस तरीके के शेयर। और ये इशू जो होते हैं इस तरीके के शेयर, वो आपके वैलिडेटेड होते हैं एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के द्वारा शेयर होल्डर्स के। ठीक है, तो अ प्रोविज़न must be there in the articles of association, articles of the company to issue such shares and the issue of such shares must be validated by an ordinary resolution of the shareholders। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट, जो होल्डर्स होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के, उनके पास डिफरेंशियल राइट होते हैं और उनको राइट होता है टू गेट बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स, और उसके अलावा और भी एक्सेप्ट राइट होते हैं जैसे राइट टू वोट। ठीक है, तो जो कंपनी है वो ना तो कन्वर्ट कर सकती है अपने इक्विटी शेयर कैपिटल को जनरल वोटिंग पावर से इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल राइट्स, नॉर इक्विटी शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल राइट्स इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल विद जनरल वोटिंग पावर। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है, द कंपनी कैन नाइदर कन्वर्ट its equity share capital with general voting power into equity share capital with
differential rights nor equity share capital with differential rights into equity share capital with general voting power। ये होते हैं इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, और ये रहे आपके इक्विटी शेयर्स का मीनिंग, ठीक है। और काइंड्स ऑफ इक्विटी शेयर के इक्विटी शेयर नॉर्मली जाने जाते हैं आपके ऑर्डिनरी शेयर के नाम से, जो कि पार्ट ओनरशिप है। एक पार्ट ओनरशिप है जहाँ पर ईच मेंबर जो होता है फ्रैक्शनल ओनर होता है, इनिशिएट करता है मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर लायबिलिटी को, और जो कि रिलेटेड होते हैं आपके ट्रेडिंग कंसर्न से। इस टाइप के जो शेयर होल्डर्स होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो पॉजेस करते हैं आपका राइट टू वोट, ठीक है। और ये हुए आपके काइंड्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, जिसमें सबसे पहला आता है आपका इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट, दूसरा आता है इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, ठीक है। तो होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये समझ आए होंगे इक्विटी शेयर्स के बारे में, ठीक है। अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।